Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Vibes. Today I am going to discuss Coulomb's law. What is Coulomb's law? Coulomb's एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि इंस्पायर्ड हुए थे न्यूटन से। जब न्यूटन से अपना लॉ बना रहे थे तो उनसे उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने एक अपना लॉ बनाया। सेम एज इट इज चीजें रखी जैसे कि न्यूटन ने रखी थी। वहां पर सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता था मास। यहाँ पर सोर्स ऑफ जो कूलोम्स लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा वो होगा चार्ज। तो सेम एज इट इज चीजें 2 पॉइंट चार्जेस कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट चार्जेस है यहाँ पे Q1 और Q2। बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। सेपरेशन बिटवीन देम इज R। तो दो चार्जेस जब यहाँ पर एयर में रखे हुए हैं तो यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है F। ये कहाँ प्लेस्ड है? एयर में। हम इसको यूज करेंगे वैक्यूम में। और एक वर्ड यूज करेंगे फ्री स्पेस। ये यहाँ पे रखे हैं। हमने प्रॉपर्टी में पहले भी पढ़ा है कि जब दो चार्जेस कहीं भी अगर चार्जेस रखे हुए हैं और सिमिलर चार्जेस हैं तो उनमें एक रिपल्सन का फोर्स लगता है और डिफरेंट चार्जेस है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है कूलोम्स का ये कहना था कि जो फोर्स द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द Q1 and Q2 and the force of interaction between the two charges is inversely proportional square of the distance between the two charges. That means कि F is directly proportional to Q1 Q2 product of the two charges. The force of interaction F is inversely proportional to 1 upon R square. R the distance between the 2 point charges. The combined name F is equal to a constant here proportionally की जगह Q1 Q2 upon R square. That is the magnitude of the force. So we can write K Q1 Q2। ये स्केलर क्वांटिटी होती है बेसिकली R स्क्वायर। यहाँ पर वेक्टर लगा के इसका मोड ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो K है ये एक कूलोम कांस्टेंट है। कूलोम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक, यानी कि इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं? इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं यहां पर। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ रहे हैं अभी। मैग्नीट्यूड तो F इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिखूंगा K की जगह लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी मुझे वो मिलेगी 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो Q1 और Q2 यानी कि चार्ज का स्क्वायर, फोर्स यूनिट न्यूटन और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। दैट मींस न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और कूलम स्क्वायर। दैट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। यहां पर देखें, यहां पर जो है ये 1/एप्सिलॉन है। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। होता क्या है एप्सिलॉन नॉट? वी विल डिस्कस 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट 1 में है तो मुझे इसको रिवर्स करके लिख देना है यहाँ पर कि हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये एप्सिलॉन नॉट तब आता है जब 2 पॉइंट चार्जेस कहाँ रखे हुए होते हैं? फ्री स्पेस में, है ना? फ्री स्पेस में, एयर में या वैक्यूम में जब रखे होते हैं तो इसके बीच में इतना फोर्स काम करता है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू हम अपने पास है। इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम हो जाए, इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाए? 1 कूलम, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना हो जाए? 1 मीटर। देन इनके बीच में फोर्स कितना अप्लाई होगा? F इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁹
Q1 की जगह 1 और Q2 की जगह भी 1 अपॉन R की जगह भी 1। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, इतना फोर्स इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। तो फोर्स का अपना फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको हमने लिखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नोट है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है और हमको दिखाई दे रहा है एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो F बेसिकली यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, F फोर्स और इसमें एप्सिलॉन नोट में या एप्सिलॉन में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम में एक इन्वर्सल रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, परमिटिविटी बढ़ेगी, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर परमिटिविटी घटेगी तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट एक छोटा सा न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस है अपने पास, मान लो 2 + 2 कूलम और 2 माइक्रो कूलम मान लेते हैं, माइक्रो कूलम + 4 माइक्रो कूलम सेपरेटेड अ 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। फाइंड force between them, find the force between them and what will be the nature and force, नेचर ऑफ फोर्स भी बताना है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो वेरी सिंपल, इसको सीधा अप्लाई कर लेंगे। F इज इक्वल टू हमने पढ़ा है K की वैल्यू अपने पास 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की तरह काम कर रहा है 2 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रो को मैंने कूलम में बदल दिया, इंटू 4 माइक्रो कूलम 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर 4 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, तो इसको 2 बार लिख लो, 4 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में बदल दिया मैंने। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे कितनी पावर है, -6 -12 और यहाँ पे कितनी है 9, तो कितनी बचेगी -3, 9 इंटू 2 इंटू 4, 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 6 12 9, 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 4 4 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4। ये इससे कैंसिल हो जाएंगी, एक पावर यहाँ बचेगी, उसको ऊपर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 9 इंटू 20, इसमें से एक 0 ऊपर ले गए, ये यहाँ लिख दो, यहाँ पे जो एक 0 बची है ऊपर ले गए इसको, 4 इंटू 4 सोल्व कर दो इसको। ठीक है, 2 टाइम्स 2 पंजे 10, 5 45 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा यहाँ पर, 45 न्यूटन। ये 45 न्यूटन फोर्स यहाँ पर काम करेगा। और यहाँ पर इसका नेचर कैसा है, बिकॉज बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, द फोर्स कैसा होगा, फोर्स विल बी रिपल्सिव, फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।